अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक प्लगइन यूज़ करते हुए मेंबरशिप वेबसाइट को बनाते हैं और वो प्लगइन किस तरह से फ़र्क करता है और किस तरह से हम उसको एक चीप रेट के ऊपर, मुनासिब रेट के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लगइन है, इसको हम सर्च करते हैं पहले, अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो। ठीक है, अगर हम इसको जाएं, इसकी डिटेल ओपन करें, ये यहाँ पे आ रहा है $59 का। ठीक है, और अगर हम इसका प्रीव्यू देखें, ये चीज़ें देखें, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि हम किस तरह से इसके अंदर मेंबरशिप्स बन सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर नहीं जाते हैं, ये यूआरएल रिस्ट्रिक्शन है, कस्टम फील्ड्स हैं, उसके बाद बेशुमार पेमेंट गेटवेज किस तरह से ऐड करने हैं, सारी डिटेल हम इनको स्टेप बाई स्टेप अभी देखते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस रखनी है वो कैसे रख सकते हैं, उसके बाद कौन कौन से लेवल्स बनाने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कोई रिस्ट्रिक्शन देनी है, लॉगिन पेजेस, ये सिम इन्होंने पहले से बनाई, हमने सिर्फ इनको यूज़ करना है, शॉर्ट यूआरएल होंगे इनके। हम जाते हैं इनके वेबसाइट पे भी अगर, तो ये देखें, ये इस तरह से इनका पूरी डिटेल दी गई है वे इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है और क्या क्या हम इसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ टॉपिक है। तो हम देखते हैं, ये देखें सारी चीज़ें इसमें बताई, इसके अंदर साथ में हमें एड ऑन बिल्ट इन फंक्शंस जो मिल रहे हैं हमें। ठीक है, ये सारे पेजेस पहले से बने होंगे। ठीक है, हमने कोई मतलब कि इजाफी नहीं है, ये जो हमने सिर्फ इनको कॉल करना है। ठीक है, इनको यूज़ करना है और एड ऑन्स को। ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इनके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं और ये चीज़ें देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैं अपनी एक वेब प्रोजेक्ट में आता हूँ। ठीक है, इसमें आकर सिंपल मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, इंस्टॉल। ठीक है, ऐड न्यू, अपलोड प्लगइन, एक फ़ाइल में चूज़ करता हूँ। ये फाइल इधर, ये फाइल ओपन करते हैं। ये प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलेगा, ये प्लगइन। ठीक है, इसको मुनासिब रेट में हम देखेंगे, इसको भी, इसको इंस्टॉल करते हैं। ये कुछ टाइम लेगा, जैसे इंस्टॉल होता है तो इसको फिर हम एक्टिवेट करते हैं और इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। अगर हम उतनी देर में इसकी वेबसाइट को देखें, इनके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, हम किन कौन कौन सी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इन्होंने डैशबोर्ड दे रहे हैं, ईमेल की वेरिफिकेशन के ऊपर है, पेजिनेशन के ऊपर चीज़ें हैं, इन डेप्थ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो कॉमर्स को मैनेज करने के अंदर सारा इन्होंने किया हुआ है। ये सब चीज़ें देखते हैं, ये हो गया। हम इसको एक्टिवेट करते हैं प्लगइन को। ठीक है, ये प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ये आ रहा है नीचे लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं ये प्रो वर्जन है और सारा इसका चल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, प्रो के ऊपर, इसके ऊपर, ये मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। ये इनका डैशबोर्ड है जहाँ से हम सारी चीज़ें मैनेज करेंगे और देखेंगे और कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आपके सामने ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं, एक तो आ रहा है कि मेंबरशिप, ये सारा कौन सा वर्जन है, सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं, ये देखें आपके सामने इसका और अगर हम मेंबर्स में जाते हैं तो हमें वो मेंबर्स बताएगा। ठीक है, अभी हम इसको बैक करता हूँ।
ठीक है। उसके बाद जितने एफिलिएट्स होंगे अल्टीमेट हमारे आगे बनेंगे उनको मैनेज करेगा, मेंबरशिप्स को मैनेज करेगा कि जितने मेंबर बन रहे हैं, ठीक है। और उनके जो पेमेंट सर्विसेज हैं उनको करेगा इनसाइड लो के किसको, फॉर एग्जांपल हमारा एक पैकेज बन जाता है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ, इसका अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल सिल्वर पैकेज है, एक गोल्ड है और एक प्लेटिनम है, ठीक है। हम गोल्ड को कुछ दे देंगे, ठीक है, दिखाएंगे और उसका प्राइस कुछ और होगा, फॉर एग्जांपल ये $10 होता है, ठीक है। और हम जो है इसका प्राइस कुछ और होगा, ठीक है। और इनके अंदर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि हमने ये चीज़ इसको शो करवानी है, $10 वाले को ये चीज़ इसको शो करवानी है, ये चीज़ इसको शो करवानी है, हर एक के लिए सेपरेट पेजेस को मैनेज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी फंक्शंस हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। पेमेंट सर्विसेज को देखना है, इनसाइड लॉकर ये चीज़ है कि हम किसको कौन सी चीज़ शो करवानी है। शो केसेस में हम पेजेस वगैरह बांधेंगे, इनके सोशल लॉगिन्स हो जाएंगे, कोई कूपन्स वगैरह जनरेट करने तो वो उसके हो जाएंगे। एक्सेस रोल्स जो हैं हर एक को कौन सी एक्सेस देनी है, ठीक है, ये भी होगा। और पेमेंट की जिसकी जो जो हिस्ट्री होगी उसके हिसाब से ये चीज़ें हैं। अब ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें कि आ रहा है आपके शॉर्ट कोड्स, अगर हम नीचे चले जाएं ये चीज़ें सारे डैशबोर्ड है। लेफ़्ट साइड पे अगर कर्सर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता है शॉर्ट कोड्स, ये आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, और ये हेल्प। अगर हम ये शॉर्ट कोड्स पे जाते हैं, यहाँ पे सारे कोड्स आ रहे हैं, मेन शॉर्ट कोड्स आ रहे हैं। हमने सिर्फ क्या, अगर नया पेज बना के सिर्फ हमने ये चीज़ कॉपी करके अपना उधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये शॉर्ट कोड को तो हम अपना पूरा पेज ही खुद डिज़ाइन कर देगा, ठीक है। और इसको हम एडिट करना चाहते हैं, हम पेजेस में जाकर उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉग आउट पेज हर एक मतलब इन्होंने बनाया हुआ है, थैंक यू पेज, चेकआउट पेज, सब्सक्रिप्शन पेज, हर एक के लिए अलग चीज़ें बनी हुई हैं। और ये देखें ये इन और मज़ीद माई अकाउंट्स के बारे में भी इन्होंने शॉर्ट कोड्स बनाए कि अगर कोई इसको रिक्वायर्ड है किस तरह से भी वो यूज़ हो सकता है। एडिशनल शॉर्ट कोड्स भी इन्होंने बनाए हैं, कोई सस्पेंड अकाउंट बटन बनाना है, कोई और चीज़ बनानी है, ठीक है। कस्टम बनाने वो भी हम बना सकते हैं। ये मेंबर डाटा के ऊपर यूज़र नेम दिखाना चाह रहे हैं, कोई सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, उनके शॉर्ट कोड्स दिए हुए हैं, ठीक है। हमने सिर्फ यूज़ करने और पीछे बैक एंड पे सारा वर्किंग उसकी होने लग जाएगी। और इसी तरह ये सारा इसका मेंबरशिप जो है फ्री डेमो ऑन वन टाइम रिकरिंग सारे इन्होंने ये बनाए हुए हैं शॉर्ट कोड्स, हमने सिर्फ इनको यूज़ करके हम कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई सेटिंग वगैरह की है तो वो होगा, ठीक है। हमने इंपोर्ट की है सेटिंग, एक्सपोर्ट कर लेते हैं कोई, इसकी आप ये देख सकते हैं, इसका जो है एक्सपोर्ट दबाते हैं तो पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। इनको अगर आप फ़ोन कर मतलब कोई रब्ता करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसकी फ़ाइल को इंस्टॉलेशन कैसे करनी है सारी तरीका उन्होंने यहाँ पे भी गाइड किया हुआ है, ठीक है। ये प्लगइन अगर हम यहाँ पे ऊपर मेंबर्स में जाते हैं फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पहले से कोई मतलब बनाए हुए हैं या बने हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मेंबर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, कौन सा मेंबर्स है और उसको हमने क्या असाइन करना है, फ्री है, वन टाइम है, रिकरिंग प्लान, उसको कौन सा प्लान देना है, ठीक है। इस तरह से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। और ये मैनेज मेंबर्स में जाएंगे तो जितने मेंबर्स बने होंगे वो इधर लिस्ट में आ जाएगी। अगर हम अल्टीमेट एफिलिएट्स में जाते हैं तो यहाँ पे एफिलिएशन को ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होगा। तो उसके बाद हम जाते हैं अगर मेंबरशिप में, मेन जो है हमारा, यहाँ पे हमारी चीज़ देखें, असल चीज़ यहाँ पे आ रही है, हमारा फ्री अकाउंट बना है, इसको लाइफ टाइम एक्सेस दी है, इसको ये दी है। आप इसको ये देखें, इसका शॉर्ट डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन शॉर्ट कोड दिया हुआ है, मेंबरशिप परचेज शॉर्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है। आप इधर से देखते हैं, इनको यूज़ भी कर सकते हैं। अगर नया न्यू मेंबरशिप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, ये मेंबरशिप उसका नाम होगा, ठीक है, उसके सिर्फ नाम क्या रखना है, लाइफ टाइम रखना है, लिमिटेड रखना है, ये कौन सी उसका रखना है, ठीक है। और 1 साल के लिए रखना है, किस चीज़ के लिए रखना है, उसको क्या आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल है, ठीक है। फ्री है या पेमेंट के ऊपर है, ठीक है। कोई सब्सक्रिप्शन होती हैं जो पेड होती हैं, कुछ होती हैं आपकी फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं। तो ये चीज़ें उनको नाम क्या रखना है वो आप इसकी डिटेल यहाँ से पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अगर पेमेंट सर्विसेज में चले जाते हैं, ये सारे पेमेंट्स आपको दे रहे हैं कि आप किस तरह से कौन कौन सी पेमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इनके साथ।
और यहाँ पे ऊपर उन्होंने क्रेडिट कार्ड सारी चीज़ें, बैंक ट्रांसफ़र सारी चीज़ें दी हैं। इनको पेमेंट सेटिंग कर लेंगे, जो सब्सक्रिप आपके मेंबर्स होंगे उनको वो मैनेज करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आप इनसाइड लॉकर में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं। अगर इसको मैं देखूँ, ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये इस तरह से एक लॉकर विद फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम ये बना सकते हैं इनसाइड लॉकर, जो कि सिर्फ हम किसी अगर मखसूस करना चाहते हैं कि इसको शो हो, ये इसको शो हो, वो उसके लिए। अगर शो को इसमें जाते हैं, ये पेजेस एक तरह से हमारे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इस पर मैं जाता हूँ। ठीक है, ये एक बना पूरा फील्ड बनी हुई है। ठीक है, हम कोई एडिट करना है, चीज़ करना चाहे तो इसको हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से करना है। ठीक है, कोई थीम अगर हमें कोई और पसंद करना है, ठीक है, वो हम सिलेक्ट करके नीचे कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई और थीम पसंद आता है, इनको सेलेक्ट करके हम सेव करेंगे। इसका ये शॉर्ट कोड होगा। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे आ रहा था, शॉर्ट कोड्स में भी आ रहे थे। ठीक है, उस तरह से हम इनको ये सारी चीज़ को, कस्टम फील्ड्स को भी देख सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली सारे पेजेस हैं, अगर मैं इसी में जाता हूँ, ये ऊपर आ रहे थे, ये देखा कस्टम मैसेज गया, कस्टम फील्ड्स। आप अगर उसको देखना चाहते हैं, कोई ऐड करनी है, डिलीट करनी है, कोई कम ज़्यादा, तो इनको हम देख सकते हैं। ये देखा आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, और इसी तरह ये सोशल लॉगिन है। ठीक है, इस तरह जो है अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए होता है। जैसे ही हम 4 मेंबर्स ऐड करेंगे, चीज़ें करेंगे, ये सारी एक्टिव हो जाएंगी और इनको हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, और कूपन वगैरह करने के लिए एक्सेस रूल्स हैं कि किसको हमने कौन सा पेज दिखाना है या पोस्ट दिखानी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कौन सा मेंबर है, रजिस्टर्ड मेंबर्स को दिखाना है, ठीक है, नहीं दिखाना, ब्लॉक करना है, शो करना है, हम सारा करके, या कोई नया रूल हम खुद जनरेट करना चाहते हैं किसी पेज के हिसाब से, वो हम यहाँ पे अपना रूल एक बना सकते हैं रीडायरेक्ट करने के लिए या कोई इस तरह। तो उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में आ जाते हैं कि जितने जो पेमेंट हुई होगी वो इसमें आ जाएगी ऑर्डर्स के हिसाब से। और अगर हम नोटिफिकेशन पे जाएँ, जिसने जो नोटिफिकेशन हुई होगी मेंबरशिप्स के लिहाज से, तो ये मेंबर है, इसने कुछ इंस्टेंट किया है, उसके बाद ये सारी हम इसको ईमेल वगैरह ये चीज़ें देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन किसी को हमने भेजनी है, ठीक है, तो हम यहाँ से सेंड टेस्ट ईमेल भी है, या न्यू नोटिफिकेशन करके ऐड सारे मेंबर्स जो रजिस्टर्ड हैं उनको हम ये नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इसी तरह एक्सटेंशंस में चले जाते हैं। अगर हमने एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर कोई ऐड करनी है तो हम इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, इंपोर्ट यूज़र, अगर कोई भी चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं इसको हम कर सकते हैं। तो अगर जनरल ऑप्शंस में जाते हैं, इसी तरह हमने क्या करना है कि रजिस्टर पेज, प्रो पेजेस जो बने हैं, आपने किसको कौन सा पेज देना है, सेटिंग डिफ़ॉल्ट में ही ऑलमोस्ट हुई होती है। ठीक है, हमने सिर्फ उसको मैनेज करना होता है। अगर अपनी मर्ज़ी से कोई चेंजेस करनी है तो हम करेंगे, वरना उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और उसको वर्किंग में ले आते हैं। देखिए हर पेज के अगेंस्ट उन्होंने बताया हुआ कि ये पेज इसके लिए, ये इसके लिए। अगर कोई चेंजेस करनी है, उसके बाद रीडायरेक्ट्स जो हैं सारे वो दिए हुए हैं, तो इनको हम ये चीज़ें देख सकते हैं। तो ये था। उसके बाद हम रिकैप्चा सेटिंग, कस्टम मैसेजेस, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं कि कोई हमने चीज़ें मैनेज करनी तो हम इसको कर सकते हैं। शॉर्ट कोड्स को हम देख सकते हैं। तो अगर हमने शॉर्ट कोड ऐड कैसे करना है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, मुझे फॉर्म ऐड करना है। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी कर लूँगा, मैं एक नया पेज बना लेता हूँ। मैं रजिस्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और ये पेस्ट कर लेते हैं और पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश, व्यू पेज करते हैं। अभी क्योंकि वो रजिस्टर फॉर्म इज़ नॉट शोइंग वंस यू लॉग इन, क्योंकि मैं उस तरह से लॉग इन नहीं हूँ, वो मेंबर पूरा बनना है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सेपरेट, इनको सेपरेट मुझे ओपन करना पड़ेगा, फिर ही ये होगा। तो इसके लिए इस तरह से हम मेंबर्स इसको ऐड कर सकते हैं। जो भी नया मेंबर रजिस्टर करेगा, ठीक है, तो वो उसको ये शो होगा। तो ये चीज़ है। तो इसके सारे पेजेस भी हमारे पास सकते हैं। कोई शॉर्ट कोड हमें चाहिए वो भी अब ये आते हैं हम कहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, ये असल जो हमारी वेबसाइट है वैसे तो ये जो हमें दे रही है $69 का। ठीक है, तो इसकी डिटेल भी सारी दी है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, एक वेबसाइट है digistore.pads.com
आप इस वेबसाइट पे आएँ, आपने जो प्लगइन का नाम था इधर, अगर मैं इसको उसका नाम था हमारा ये अल्टीमेट एफिलिएट प्रो। नहीं, ये प्लगइन नहीं था। हम कर रहे हैं मेंबरशिप के ऊपर, अल्टीमेट मेंबरशिप प्रो प्लगइन। हाँ जी, वही प्लगइन है, ये चीज़ है। हाँ, ये वो यहाँ खोला हुआ है, ठीक है, वो दूसरे टैब में खोला हुआ है। ये चीज़ है, ठीक है। आपने ये देख सकते हैं, ये $59 का इसमें आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे आ सकते हैं, इसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने इधर आकर इसका नाम जो भी है, ठीक है, आपने इसका कॉपी कर लेना है, इधर आना है, अपने पास पेस्ट कर लेना है और सर्च कर लेना है। ये आपके पास प्लगइन आ गया। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, डिटेल ये चीज़ है। अब ये देखें, यहाँ पे बता रहे वो आपको कि $59, जो कि ओरिजिनल यहाँ पे भी $59 का ही दिया गया हुआ है। हमने वैसे ये दे रहे हैं $15 का, और साथ में $2 कैश, $2 कैश बैक आपको दे रहे हैं। मतलब आप परचेजिंग करते हैं तो $2 आपको, फॉर एग्जांपल अगर ये वैसे देखा जाए तो ये $13 का मिल रहा है। $2 आपको कैश बैक जो कि इनके वॉलेट में, आपके वॉलेट में आ जाएंगे, वो जो नेक्स्ट परचेजिंग में आपका इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, तो आप इनको देख सकते हैं। रजिस्टर्ड है पैड्स को, तो इनको रजिस्टर करके ये चीज़ें बाय कर सकते हैं मुनासिब रेट के अंदर। तो इस तरह से ये डिटेल बाकी हम ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने रिवाइज़ कर दी हैं, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।